सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद यही है कि सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और बड़े ज़ोरों-शोरों से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। साथियों आप लोग जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो फ़िज़िक्स का रहता है और अब की बार हम ये चाहते हैं कि अब सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आप लो और सिलेक्शन में कहीं पे भी हमारी तरफ से, अपनी तरफ से कोई भी त्रुटि ना रहे, कोई भी गलतियाँ ना रहें। अगर कोई गलतियाँ ना होंगी तो हर एक मुद्दे पर, हर एक छोटे-छोटे पॉइंट पे हमें फ़ोकस करने की आवश्यकता है और उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ में ना फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज़ जो है वो मैं साझा करने वाला हूँगा। तो आशा और उम्मीद यही रहेगी कि सभी के सभी जो है एवरीडे आप लोग है ना इस सीरीज़ के माध्यम से जुड़ेंगे और प्रत्येक साथियों तक ये चीज़ों को साझा करने का भी आप लोग काम करेंगे। केवल एवरीडे 10-10 क्वेश्चन क्या करेंगे, वो भी न्यूमेरिकल्स के, एक क्वेश्चन आपको एज़ ए होमवर्क का मिला करेगा। उम्मीद ये रहेगी सभी छोटे भाई-बहन है ना खुद से भी ये वादा करो कि जो न्यूमेरिकल मिलेगा उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है जी? आ जाओ प्यारे बच्चे, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान देना क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ें हैं तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 14 केजी इज प्लेस्ड एट ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से मतलब कहीं ना कहीं एक हाइट पे रखा है। क्या रखा है भाई? किसी भी मास को रखा है। तो देखेंगे क्या है क्या नहीं इसके बारे में भी। ठीक है भाई, चलिए। If the potential energy of the object is 560 joule, then find the height of the object. अब देखो, मुझे एक चीज का पता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये जानते हो सरकार mgh होता है। हमसे क्या पूछा है? हमसे हाइट पूछा है। क्या पोटेंशियल एनर्जी गिवन है? क्या बोला हाँ गिवन है। कितना है? तो आप कहोगे 560 है आपके पास में। अच्छा, मास गिवन है? बोला हाँ ये भी गिवन है। कितना है? 14 kg। अच्छा, जी की वैल्यू कितनी है? अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो आपको 9.8 लेना होगा। परंतु यहाँ पे हमें क्या कर रखा है कि जो जी की वैल्यू है वो हमें 10 लेनी है, तो हमने 10 रख दिया। साथ में क्या रखेंगे? एच। तो देखो, 0 से 0 कट गया आपके पास में और 14 चौके कितना हो गया? 56। तो जो हमारी एच आएगी वो कितना आएगी? आप लोग तो कह दोगे 4 मीटर। तो 4 मीटर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बातें सबको समझ में? क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, परंतु एक बात बताओ ना, आंसर तो बहुत छोटा सा ही है ना। तो सभी क्वेश्चनों को आराम से समझेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपके पास में, रेलवे में भी आए हुए, एसएससी में भी आए हुए, मेरे द्वारा जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिनका मैंने सिलेक्शन कर रखा है वो भी मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। ठीक है? सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम पे, जिसका नाम है साइंस बाय ललित राजपूत। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। कहता है कि इफ एन एरोप्लेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 4000 मीटर, मतलब डिस्टेंस को कवर करवा दिया अपने पास में, एंड द वर्क डन इज, आपके पास में वर्क डन भी दे दिया। देखिए, तो मैं वर्क डन दिया तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्प्लेसमेंट होगा। सर डिस्प्लेसमेंट क्यों? तो आप लोग जानते हैं ना कि कोई भी चीज जब सीधी रेखा में जाते हैं ना, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होती है। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया, तो आपने कहा सरकार ये दे दिया 4000 मीटर। चलिए, जबकि वर्क डन कितना दे दिया, तो वर्क डन दे दिया आपके पास में कितना? 20,000। हमें क्या दे दिया? जूल दे दिया। अच्छा, हमसे क्या पूछा है? फोर्स पूछा है। बस फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं। कम ऑन एवरीवन, फोर्स वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क का क्या दे दिया, तो आप कहोगे सर ये तो 20,000 जूल दे दिया। फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना दिया है, तो आप कहोगे सर ये दे दिया 4000। तो प्यारे बच्चे, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, 4 से कट करेंगे तो कितना? 5। अब एक बात बताओ, क्या कोई मुश्किल है क्या? फोर्स की यूनिट क्या होगी? तो न्यूटन होगी। तो 5 न्यूटन हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। बातें सबको समझ में आ रही है ना? अरे हाँ ना? कमेंट बॉक्स में यस नो कुछ तो लिखते रहना भाई। चलिए, यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। कहता है कि एक गेंद में 3000 इकाई संवेग होता है, मतलब इसने संवेग मतलब मोमेंटम दे दिया आपके पास में, मतलब पी दे दिया। पी का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी, और इसको इसने कितना दे दिया? तो 3000 इकाई दे दिया, मतलब इसकी वैल्यू 3000 दे दी। ठीक है, मैं इसको इतना ही रख रहा हूं अभी के लिए आपके पास में। ठीक है, यदि गेंद का वेग दुगना कर दिया जाए, मतलब जब वेलोसिटी v थी तब मोमेंटम इतना था, अब हमने कहा वेलोसिटी को दुगना कर दिया तो नया वाला मोमेंटम आएगा। मतलब ये वाला है ना, इसको 1 कर नाम दे देता हूं। अब दूसरा मोमेंटम आएगा। अब दूसरा मोमेंटम क्या होगा भाई? मास, वेलोसिटी कितना हो गया? तो 2 टाइम्स उसकी वेलोसिटी होगी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा?
एम वी ऐसा ही तो लिखूंगा। अच्छा, मास इंटू वेलोसिटी, ये तो पुराने वाला ही मोमेंटम है, तो आप क्या कहोगे, 2 गुना में पुराने वाला मोमेंटम। चलिए देखिए, तो 2 गुना में पुराने वाला मोमेंटम कितना है, 3000 है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 6000 आ जाएगा। तो नया वाला जो मोमेंटम है वो कितना आएगा भाई, 6000 यूनिट आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आ गया समझ में, डन है ना भाई। चलो आगे बढ़ जाता हूं मैं, है ना। चलिए, ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, इसको देख लेना आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। सभी क्वेश्चन कराऊंगा सारे लेवल के, आप ये मत समझना कोई चीजें आसान मुश्किल। आपसे नीट और आईआईटी क्लियर नहीं करवाएगा, आप लोगों से रेलवे का एग्जाम क्लियर करवाएगा, तो आपका लेवल इसी संदर्भ में रहेंगे, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकते हैं बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई, मतलब 8 मीटर की ऊंचाई है, तो ये हमें क्या दे दिया, तो आप कहोगे हाइट दे दिया, साथ साथ ही लिखते चलो कोई बात नहीं। तो कितना हो गया भाई, 8 मीटर। अच्छा, पर 20 केजी द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब आपको मास दे दिया, यस और नो, हाँ मास कितना दे दिया, तो आपको दे दिया भाई 20 केजी दे दिया। ध्यान देना, यूनिट पे अच्छे खासे से फोकस करेंगे। निहित ऊर्जा कितनी होगी, तो मतलब हमसे एनर्जी पूछा है, जी की वैल्यू तो आपको दे ही दी। अब एक चीज जानते हो आप लोग, मैंने आपको काफी बार ये चीजें बताई है कि भाई जहां पे हाइट आ जाता है ना, तो हाइट वाली एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो। मोशन वाली होती तो आपसे बोला जाता काइनेटिक एनर्जी। अब हाइट वाली है तो देख लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे, कम ऑन, क्या बनेगा, एम जी एच, एम जी एच। एम की वैल्यू कितनी है भाई, 20। तुरंत आप लोग है ना कैलकुलेट कर दो, देखो इतना दिमाग मेरे में नहीं है भाई, आप में तो है ही, आप तो गुना कर ही दोगे, झटके से गुना कर दो भाई। क्या हो गया, 8 दूनी कितना हो गया भाई, 16 हो गया, और 2 जीरो, तो ये तो भाई आसान से था, तो मैंने कहा ये हो जाएगा आपके पास में। देखो जूल क्या है, तो आप ये कहोगे पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, याद रख पाओगे, डन है। चलो, ऐसे क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा देना भाई सारे के सारे छोटे भाई बहन। चलिए, कहता है कि एक व्यक्ति 20 केजी का भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। क्या ये पिछले वाले क्वेश्चन का जैसा ही नहीं हो गया आपके पास में, उसके द्वारा किया गया कार्य। देखो कंफ्यूजन हमें यहां होता है, सर यहां पे तो कार्य पूछ लिया आपके पास में। भाई एक बात बताओ, एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। मतलब ऊर्जा एक प्रकार का कार्य है और कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। बातें समझ में आई? तो यहां पे कार्य लिख दो, एनर्जी लिख दो, बात एक ही रहेगी। चलो, मास कितना है भाई, तो आप कह दोगे सर 20 केजी होगा, कम ऑन। अच्छा, हाइट कितनी दे दी, एच दे दी भाई, कितना, 5 मीटर का। जी की वैल्यू भी दे दी आपके पास में, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा एक बात होता है, मल्टीप्लाई तो करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी करवाया था। लो भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बढ़िया से, एम जी एच। अच्छा, तीनों को गुना करना है, तीनों में क्या क्या है, एक तो 20 है, एक साथ में 5 है, और एक साथ में 10 है। तो 5 दूनी 10, और 2 जीरो ऑलरेडी आपके पास में, तो कितना आ गया आपके पास में, जूल वाला आंसर बनेगा। देखो यहाँ पे ना माफी चाहूंगा, देखो सारे के सारे 1000 है, परंतु हमें तो देखना है ना यूनिट के आधारित। अब जल्दबाजी में ना क्वेश्चन गलत मत कर देना माफी चाहूंगा भाई, है ना। तो न्यूटन वाला तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा आपके पास में, ये तो कूलाम तो चार्ज वाला है, ये तो पास्कल प्रेशर है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, जूल वाला बनेगा। आप याद रखेंगे, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी भाई। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। कहता है कि द स्पीड ऑफ ए कार मूव्स फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड से 36 मीटर पर सेकंड होगी, एक्सेलरेशन को आपको फाइंड आउट करना है। चलो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक चीज ये जानता हूं, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे चेंज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है। अब एक चीज बताओ, यहां पे तो हमें वेलोसिटी तो दे दी, वेलोसिटी में तो चेंज हम निकाल देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। क्या हमें यहां पे समय दे रखा है, तो आप कहोगे सर समय तो नहीं दे रखा। जब हमारे पास में समय ही नहीं है तो क्या एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, बोला नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो आप कहेंगे कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास में निर्धारित समय नहीं है कि कितने समय में ये वेलोसिटी का परिवर्तन हुआ है। बातें समझ में आई, डन है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
देखिए, कहते हैं कि यात्रा की शुरुआत में कार का ओडोमीटर। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे ना ईमानदारी से देखो, है ना, मैं कसम दे रहा हूं तुम्हें, कसम है तुम्हें चाहने वाले की, ठीक है, ईमानदारी से मुझे ये बता दो ओडोमीटर का यूज क्या होता है, किस चीज को मेजर करता है ओडोमीटर, और फिर आपको बताना स्पीडोमीटर किस चीज को मेजर करता है, ठीक है, बता पाएंगे ना आप लोग, बता दो। तो देखो, ओडोमीटर क्या करता है, 2000 किलोमीटर और यात्रा की समाप्ति पर 2400 किलोमीटर बताता है। मतलब 2000 वाली चीजों को कितना बता दिया उसने, 2400, मतलब चेंज कितना हुआ, 400 किलोमीटर का हो गया। यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है तो मतलब 2000 से लेकर कितना बताया भाई, 2000 चीजें थी और बता कितना रहा है, 2400, तो चला कितना है लगभग आपके पास में, तो वो चला है 400 किलोमीटर, ठीक है, इतना चला है। ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। अच्छा, समय कितना दे दिया, तो समय आप लोग कहोगे कि सर समय दे दिया हमने, हमें कितना, 8 घंटे दे दिया, ठीक है भाई। अब देखो, अब एक चीज समझ लो, अब आप लोगों से पूछा गया, क्या गया, चाल पूछी गई है, तो मैं बता दूंगा क्या, हाँ बता देंगे भाई। स्पीड क्या होती है, तो आप कहोगे सर स्पीड होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा भाई, टाइम होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे दिया, तो डिस्टेंस दे दिया भाई 4000 किलोमीटर हो गया। अच्छा, अच्छा, समय कितना दे दिया, समय दे दिया आपके पास में 8 घंटे दे दिया। अब एक चीज समझो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे आ रहा हूं, यहां पे लिखा मीटर पर सेकंड, सब में मीटर पर सेकंड है, तो एक बात बताओ, इस किलोमीटर को आप हटा के क्या लिखोगे, मीटर में लिखोगे ना, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कमोन, आप कहोगे सर 1000 क्या होंगे, मीटर होंगे। अच्छा, घंटे हावर्स को हटाएंगे, 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में आप क्या कहोगे, तो 60 मिनट होती हैं और 60 ही क्या होंगी आपके पास में, सेकंड होंगी। बातें समझ में है ना, ये ऊपर मीटर हो गया, नीचे सेकंड हो गया। अब मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, कैलकुलेट कर देना, इसका जो भी कैलकुलेशन वर्क करोगे ना, वही आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लोगे, है ना, छोटा मोटा काम तो मैं खुद आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड हो जाऊं, तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको करनी है और आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन जो है ना पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है भाई। चलो, कमेंट बॉक्स में बता देना इस वाले क्वेश्चन का, पिछले वाले का आंसर क्या होगा। डन है ना, कुछ तो करना भाई, मेहनत तो करो। कहता है कि आपके पास में ना कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं, जैसे कि 9 ओम है, 4 ओम है और 12 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो पैरेलल में बना रखे हैं, चलो कोई बात नहीं। R1 की वैल्यू कितना, 9 ओम, R2 की वैल्यू, कम ऑन एवरीवन, 4 ओम, और R3 की वैल्यू कितनी है भाई, तो आप कहोगे 12 ओम, ठीक है भाई, ये दे दी, पैरेलल में है। देखो, जब जब चीजें है ना, अगर जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होते तो डायरेक्ट ऐड कर देते R1 प्लस R2 प्लस R3, परंतु पैरेलल में क्या होता है, तो आप लिखोगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, आप ऐसे निकालते हो, ठीक है। इसको तो मैं ऐसा ही कर लेता हूं, लिख देता हूं। अच्छा, R1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 9, R2 की वैल्यू कितनी है, 4 है आपके पास में, और R3 की वैल्यू कितनी है भाई, तो आप कहोगे सर 12 है। अब देख लो, इसका एलसीएम ले लिया भाई आप उन लोगों ने, 36, 9 चौका 36, 4 निमा 36, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। गणित मेरा वीक है, ऐसा नहीं है ना, गणित मेरा वास्तविकता वीक नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। देखो, अब देखो क्या हो गया, 9 और 4 कितना होता है, 13, 13 और 3 कितना हो गया, 16, तो आप क्या करोगे, 16 अपॉन में 36। अब देखो, यहां पे 1/R इक्विवेलेंट है और यहां पे 16/36 है, तो मुझे R इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा, मतलब अगर मुझे इसको पलटना होगा तो मैं ये भी तो पलटूंगा ना, तो आप क्या कर दोगे, 36 अपॉन में क्या कर दोगे, 16, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 आपके पास में, 16 दूनी 32, ठीक है। कितने बच गए, 4, और एक जीरो लगा देंगे तो 40 हो गए, 40 होंगे तो 16 दूनी फिर से 32 पे चला जाएगा आपके पास में। अच्छा, 2 डिजिट तक ही चाहिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। शब्दों को समझना, अरे हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, पूरा कैलकुलेशन वर्क आपको दे रखा है जो कि आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी चीजें, ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 केजी मास, मास दे दिया भाई, मास कम ऑन, कितना 20 केजी, 20 किलो दे दिया भाई, मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड दे दी अपने पास में, नहीं भाई, हाँ स्पीड ही दे रखी है क्योंकि यूनिट आपके पास में मीटर पर सेकंड है, स्पीड दे दी भाई आपको, कितना दे दिया भाई, स्पीड दे दिया आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड आपके पास में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बतानी है, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। आप बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? हाँ सर ये तो हमें पता है, ये तो हम नींदों में भी बता देंगे, हाफ mv² होगा। सर हाफ तो मैं ऐसा ही लिख देता हूं, है ना। मास कितना दे दिया, तो आप कहोगे सर 20 दे दिया। अच्छा ये तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, परंतु यहाँ पे स्पीड दे रखी है, तो क्या वेलोसिटी स्पीड इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब स्ट्रेट लाइन में है तो जाएंगे तो इक्वल होते नहीं होते, तो हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि 5 दे रखा है, 5 गुना में क्या कर देंगे 5, यहां से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 5 25, 25 और साथ में क्या लगा दूंगा 0। काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी जूल, तो 250 क्या हो जाएगा आपके पास में जूल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। सबको समझ में आया क्या? डन है क्या? चलो अपने नोट्स बना लेना, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जितने भी मैं करवा रहा हूं। अगला आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, एक लड़के के द्वारा गुरुत्व के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 केजी वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर, अच्छा 3 किलो की साइकिल है पर 10 मीटर की दूरी तक चलाता। भाई मान के चलो आपके पास में ये वाली साइकिल है, ठीक है, मैं बना नहीं पाऊंगा तो आप लोग इसको ऐसा ही समझ लो, आपके पास में ये वाली साइकिल है। अच्छा इसका मास कितना है 3 केजी। अब 3 केजी मास दे रखा है, तो मास दे रखा है तो मास को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी, यस और नो? अरे हाँ ना, ये मास कितना दे रखा था 3 केजी दे रखा था, तो इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो आप लोग क्या कहोगे 3g, यस और नो? या फिर मैं आप लोगों को इसको ये कह देता हूं कि फोर्स है ना वो डायरेक्शन किसकी होगी, डाउनवर्ड होगी। अच्छा मोशन किसकी तरफ है, इस डायरेक्शन में है ना, आगे की तरफ फॉरवर्ड चल रहा है, तो फॉरवर्ड चलेगा तो ये क्या होगा अपने पास में डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन गया, तो आप लोग कहोगे सर 90 डिग्री का बन गया। हमसे पूछा क्या गया था, तो हमसे पूछा गया था आपके पास में उस पर किया गया कार्य आप लोगों को बताना है। और वर्क का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, फोर्स इनटू में क्या बनेगा भाई डिस्प्लेसमेंट, साथ में क्या हो गया कोस थीटा। अच्छा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ये तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, मैं सीधा डायरेक्ट एंगल पे आ जाता हूं। अच्छा एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री को आप लोग यहां पे पुट करोगे तो कोस 90 कितना होता है, तो कोस 90 होता है 0 आपके पास में, तो सब कुछ ही क्या हो जाएगा 0, तो वर्क उस समय कितना होगा आपके पास में 0 जूल हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे है ना, कूली वाला भी तो ऐसे ही बनता है, सर पे है ना उसने मान के चलो 3 केजी का वेट उठा लिया और वो ऐसे ऐसे चल रहा था, सीधा चल रहा था, तो देखो उस वेट को है ना मास को कौन खींचेगा, ग्रेविटी खींचेगी, तो फोर्स मतलब नीचे की तरफ, जब वो आगे की तरफ चल रहा था तो डिस्प्लेसमेंट सामने, फोर्स ये, तो एंगल कितना बन गया, तो एंगल 90, तो वर्क कितना 0, है ना। चलो अच्छा डन है, ये मैंने केवल फिगर को ही यहां पे ऐड कर रखा है क्योंकि कैलकुलेशन वर्क तो 0 ही बनना था, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, ये 11वां क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं, स्पीडोमीटर पूछा था, ओडोमीटर पूछा था, एक क्वेश्चन का कुछ हिस्सा मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था, केवल उसका आंसर कैलकुलेट करके आपको बताना है। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क के रूप में मिलेगा, ईमानदारी से ना दृढ़ संकल्प के साथ में आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। ये वादा करो कि हाँ सर आप जो भी होमवर्क देंगे ना उसका हम लोग आंसर करेंगे। भाई मैं और कुछ तो मांग ही नहीं रहा ना तुम लोगों से, केवल और केवल मैं वही चीजें मांग रहा हूं जो आपके भविष्य के साथ साथ में काम आएंगी, ठीक है प्यारे छोटे भाई बहनों। इन सभी की क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी, तो पीडीएफ अपने वाले टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका नाम है साइंस बाय ललित राजपूत। आज ही जाके कनेक्ट हो जाना। जिस भी किसी भी छोटे भाई बहनों को कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है ना, उस सभी दिक्कतों का जो सामना अगर आप लोग कर रहे हो तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में कनेक्ट होकर सारी की सारी दिक्कतों को ठीक करने का काम करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, वो है आप लोगों का सिलेक्शन, ठीक है। आपसे बात करनी पड़ी, आपके कोई भी और भी चीजों का डाउट है तो सारी की सारी चीजों का डाउट को सॉल्व करेंगे। अब की बार ये जिद है, ये मैंने भी ठान रखा और तुमने भी ठान लेना है कि सिलेक्शन जो है अब लेके ही रहेंगे।
ठीक है जी। बाकी दोपहर 12 बजे में आप लोगों की एनसीईआरटी की क्लासेस चली हुई है, उस क्लासेस के साथ में भी जुड़कर आप अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ध्यान देना साथियों, रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा फिजिक्स पूछी जाती है, तो इसीलिए फिजिक्स के लिए है ना न्यूमेरिकलों की सीरीज मैंने साझा की है। उम्मीद करूँगा इन चीज़ों पे आप लोग फोकस करके शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, ठीक है? करेंगे ना मेहनत? आर यू रेडी फॉर दैट? अरे हाँ या ना कमेंट बॉक्स में लिख देना येस और नो, जैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। एवरीडे आपको 10-10 क्वेश्चन मिला करेंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिला करेगा। जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा उसको टेलीग्राम के ऊपर जो है उसका सॉल्यूशन मैं साझा कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ईमानदारी से पढ़ना, जिद है और जिद्दी है, सिलेक्शन लेके मानेंगे। ठीक है भाई? चलिए।